नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम एक जो एग्जाम पिछले एग्जामों में हमारे पेपरों में आ चुके हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हम करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। इसमें हमारे व्याकरण के भी आएंगे, संस्कृत के भी आएंगे और जो अपनी संस्कृत पूछी जाती है हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब मिक्स अप है जो बार बार क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। तो इसकी एक सीरीज है, ये हमारी लगभग 2-3 हज़ार क्वेश्चन होंगे जो ये सीरीज आपकी चलेगी अब, क्योंकि इससे आपको बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बस आपसे यही कहूंगी कि कभी भी बस ये मत सोचो, और वैकेंसी आपकी आ चुकी हैं टीजीटी पीजीटी की, और बहुत वैकेंसी इस बार आपने मौका खोया तो बहुत मुश्किल है कि आगे ऐसा मौका मिले कभी आपको। ठीक है, विकल्प बहुत मिलेंगे, राह भटकाने के लिए संकल्प एक ही है काफी मंजिल तक जाने के लिए। इसलिए संकल्प ले लो कि मंजिल तक पहुंचना है तो पहुंचोगे जरूर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन वो है हमारा, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं। तो अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? ये तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते हैं, और तूतीय हिंद मतलब हिंद की तूती। ठीक है, अमीर खुसरो से संबंधित एक वीडियो में बना चुकी हूँ, या तो उसे देख लेना क्योंकि अमीर खुसरो से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है, खड़ी बोली के पहले कवि भी है अमीर खुसरो। आगे देखते हैं। सालीभट्ट सूरी की रचना का नाम है। तो सालीभट्ट सूरी जो है इनकी रचना का नाम क्या है? इनकी रचना का नाम बताना है तो वो है भारतेश्वरी बाहुबली रास। निम्नलिखित में से कौन शिलांकित कृति है? मतलब शिलाओं पे लिखी हुई कौन सी रचना है, तो वो कौन सी है? राउल बेल। राउल बेल रचना जो है दोस्तों, क्योंकि राउल बेल इसलिए एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है क्योंकि शिलांकित जो शिलाओं पे लिखने वाली पहली रचना है, सर्वप्रथम शिलाओं पे लिखने वाली रचना कौन सी है? वो है राउल बेल। और इसके मतलब नक्शिक वर्णन की जहाँ से शुरुआत मिलती है नायिका के, वो भी कहाँ से मिलती है? राउल बेल में। और ये इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। और ये कैसी रचना है? चंपू काव्य है ये। ठीक है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? आदिकाल के नाम सारे ध्यान से रख लेना याद, क्योंकि आदिकाल के, रीतिकाल के, भक्तिकाल के, आदिकाल और रीतिकाल के तो बहुत एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, तो आदिकाल को किसने क्या क्या नाम दिए हैं वो ध्यान करके याद कर लेना। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? ये कहा है गणपति चंद्रगुप्त ने। आरंभिक काल को जो प्रारंभिक काल नाम दिया है ये गणपति चंद्रगुप्त ने दिया है। इसमें गणपति चंद्र ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो किन्होंने कहा है प्रारंभिक काल? मिस्र बंधुओं ने। तो इसमें क्या है? मिस्र बंधु। अगर एग्जाम में जैसे ही आया है कि गणपति चंद्रगुप्त नहीं है, मिस्र बंधु है, तो मिस्र बंधु पर टिक लगाएंगे। अगर मिस्र बंधु नहीं है ऑप्शन में तो गणपति चंद्र पर टिक लगाएंगे। ठीक है, और डॉक्टर ग्रेयर्सन ने क्या कहा? चारण काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आदिकाल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा आदिकाल को। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? यह है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य का अतीत किसकी रचना है? ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से पुकारा जाता है? तो अभिनव जयदेव को किसको पुकारा जाता है अभिनव जयदेव के नाम से? वो हैं विद्यापति। विद्यापति को अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, कवि कंठारण आदि नामों से इन्हें पुकारा जाता है विद्यापति को। ठीक है, क्योंकि विद्यापति के नाम पूछे जाते हैं। और विद्यापति के कहते हैं कि पदावली जो है, इनके जो पदावली के पद थे उसे गाते गाते एक बार चैतन्य महाप्रभु मूर्छित भी हो गए थे। तो ये पदावली के लिए ही इन्हें क्या मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। ठीक है, तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने
जो राम काव्य से संबंधित रचना है पांचचरियों में लिखी है और अपभ्रंश में लिखी है, ठीक है। लेकिन वाल्मीकि जी ने लिखी है जो वो भी राम मतलब रामायण लिखी वाल्मीकि जी ने, इसीलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता। इन्होंने अपभ्रंश में लिखी है राम से संबंधित पांचचरियों। आगे देखते हैं, उपदेश रसायन रास के लेखक कौन है? तो उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? यह है जिनदत्त सूरी की रचना है। देसिल बयाना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो ये देसिल बयाना सब जन मिठा किसकी उक्ति है? यह विद्यापति की, ठीक है। देसी भाषा, देसिल बयाना, देसिल भाषा मतलब बोलना सब जन सबको मीठा लगता है। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को बीज वपन नाम काल किसने दिया है? तो बीज वपन काल दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। रामचंद्र शुक्ल ने क्या दिया है आदिकाल को? वीरगाथा काल। विश्वनाथ सिंह ने क्या दिया है? वीरकाल, ठीक है। खेत कोटुकम, खेत कोतुकम किसकी रचना है? ये रचना एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई है, तो ये रचना किसकी है? ये रचना है रहीम की, ठीक है। किसकी रचना है? रहीम की। और रहीम की और भी रचनाएं हैं, और इनका वैसे पूरा नाम एग्जाम में रहीम का भी पूछा जाता है, तो इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। बरबेनाई का भेद, मदना अष्टक, नागर शोभा इनकी रचनाएं और वह जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक्सप्लेन करके मैं इसीलिए क्वेश्चन बता रही हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन से और क्वेश्चन भी बन जाते हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। विज्ञान गीता की रचना किसने की है? तो विज्ञान गीता की रचना किसने की है? ये केशवदास की रचनाएं हैं, ठीक है। और केशवदास की सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है, ठीक है। बालवाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो बालवाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है, जो बालवाचार्य क्या है उनका ग्रंथ कौन सा है? अणुभाष्य है। ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। सारे क्वेश्चन जो है मैं करा रही हूँ सब एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है? तो प्रबंध चिंतामणि किनकी रचना है? ये मेरुतुंग की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो व्याकरण ग्रंथ कौन सी रचना है वो बताना है। तो ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये दामोदर कवि की रचना है। बण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है ये, क्योंकि ये दोनों रचनाएं एग्जाम में बहुत बार रिपीट होती हैं। अंगद पैज की रचना किसने की है? तो अंगद पैज जो है इसकी रचना किसने की है? ईश्वरदास ने। केशव कही न जाए क्या का कहिए, केशव कही न जाई का कहिए, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये किसकी है? तुलसीदास जी की। इसमें कंफ्यूजन यही होता है कि ये केशव का नाम आ जाता है तो कि ये केशव की पंक्ति है, ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये किनकी है? रैदास की है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? विष्णु स्वामी ने। निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद की, जो निम्बार्काचार्य हैं ये इन्होंने किसकी स्थापना की है? द्वैतवाद की। और ये है रुद्र स्वामी है विष्णु संप्रदाय, और श्री स्वामी रामानुचार्य, ठीक है। श्री स्वामी रामानुचार्य का रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी। गोकुलनाथ की रचना का नाम है? तो गोकुलनाथ की रचना बताना है, तो वो कौन सी है? इसमें 84 बैसड़प की वार्ता और 252 की वार्ता, ये दोनों गोकुलनाथ की रचनाएं हैं, ठीक है। जो 84 बैसड़प की वार्ता है इसमें जो है बालवाचार्य के शिष्यों का वर्णन है, और 252 की वार्ता जो है उसमें बालवाचार्य के शिष्यों का वर्णन है। आगे देखते हैं, इसमें एक गोसाई चरित है, ये गोसाई चरित है बेनी माधव की रचना है, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछते हैं। और छिताई वार्ता किनकी है? ये नारायण दास की है।
शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो शिवराज भूषण जो है ग्रंथ, इस ग्रंथ किसका है? शिवराज भूषण ग्रंथ ये है भूषण का। और इसमें किसका वर्णन मिलता है? ये है अलंकार का। प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनी, इस पंक्ति के लेखक हैं। तो इस पंक्ति के लेखक बताने हैं, तो इस पंक्ति के लेखक हैं घना बोधा। ये रीतिकाल के कवि थे बोधा। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो कबीर किस शासक के समकालीन थे? वो थे सिकंदर लोदी के। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो वो थे हित हरिवंश राय। और जो माधवाचार्य हैं, इन्होंने द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। हित हरिवंश जो है ना, ये कृष्ण की बंसी के अवतार भी माने जाते हैं। इनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्ण की बंसी के अवतार किसे माना जाता है? तो हित हरिवंश को। रामानुचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो रामानुचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो वो है विशिष्ट द्वैतवाद का। ऑप्शन सी सही है। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य और द्वैतवाद माधवाचार्य। ठीक है, अगली बार ये पूछ लें तो पता होना चाहिए सारे ये प्रवर्तक और जितने। धन्य भारत भूमि स्वरत्नी की उपजवानी, इस पंक्ति के लेखक हैं। तो इस पंक्ति के लेखक बताने हैं हमें, तो वो कौन है? इस पंक्ति के लेखक बद्रीनारायण चौधरी। कौन है? बद्रीनारायण चौधरी। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो सतसई की रचना किस कवि ने नहीं की है? तो वो सेनापति ने नहीं की है। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? तो रीतिकाल के नाम देखो ये आ गए, ऐसे आदिकाल के नाम, रीतिकाल के नाम ये पूछे जाते हैं। तो ये किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने। श्रृंगार काल विश्वनाथ ने। और राम मतलब रीतिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने। रमा शुक्ल रसाल ने क्या कहा है? कलाकाल। प्रबोध पचासा ग्रंथ के लेखक हैं। तो प्रबोध पचासा किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है। हिम्मत बहादुर वृद्धावली, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, ठीक है, ये सब इनकी रचना है पद्माकर की। और इन्होंने फागु लिखे हैं। इनसे ये भी पूछा जाता है कि रीतिकालीन कौन से कवि हैं जिन्होंने फागु लिखे हैं। निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो रचनाकार देखने, उनकी रचना देखने, तो ये रचना है, रचनाकार है। काव्य निर्णय भिखारीदास का, ये सही है। रस रहस्य कुलपति मिश्र का, ये भी सही है। रस विलास चिंतामणि का, ये भी सही है। भाव विलास किसका है? ये है देव का। ठीक है, केशव दास का नहीं है, गलत है। भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, ये सब देव की रचना है। तो ऑप्शन डी है इसका। अधिकार खोकर बैठना यह मां दुष्कर्म है, इस पंक्ति के लेखक हैं। तो ये कौन से हैं? मैथिली शरण गुप्त हैं। निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? युग्म मतलब ये देखना कि इनमें कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है। ठीक है, तो कविता कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। हिम तरंगणी माखनलाल चतुर्वेदी की, ये भी सही है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे के है, ये भी सही है। रसवंती श्यारण शरण गुप्त की है, ये गलत है। ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा व्रत की है? तो वो कौन सी है? वो है पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो। तदीय समाज से किसका संबंध था? तो तदीय समाज से किसका संबंध था? वो होता है भारतेंदु जी का। भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी? तो भारतेंदु की कौन सी रचना है? वो
सरयू पार की यात्रा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज हमारे 35 तक क्वेश्चन इसमें हो गए। इसी तरह से आपकी पूरी सीरीज चलती रहेगी, उसमें आपके व्याकरण, संस्कृत सभी क्वेश्चन आएंगे। और ये मिक्सअप क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो जितने जहाँ से ऑब्जेक्टिव मिल जाए तैयारी करना। आपकी वैकेंसी भी आ चुकी है, मेहनत करे हो, बस लगे रहो, जितनी मेहनत करोगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि मेहनत के अलावा तो कुछ और नहीं है, और बार बार अभ्यास करोगे जितना, क्योंकि अभ्यास के अगर तुमने पढ़ लिया और वो छोड़ दिया ना कुछ दिन, तो उसके बाद भी वो ना पता नहीं, ऐसा लगता है कि है याद नहीं, कंफ्यूजन सा रहता है, जब तक कि तुम उसे बार बार रिपीट ना करते रहो। इसलिए जब भी समय मिले, जो पीछे पढ़ चुके हो उससे भी अभ्यास करते रहो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।